एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने कितने लेसन डिस्कस कर लिए हैं? 4 लेसन डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर अपन ने 2 प्रोफाइल डिस्कस कर लिए, 2 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन नंबर 3rd। अपन 3rd क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अपन ने याद है फर्स्ट वाले जो हमारा लेसन था, उस फर्स्ट वाले लेसन के अंदर अपन ने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री को 6 क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्क्राइब किया था। उन 6 में से 2 मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 2 लेसन्स मतलब 2 क्लासिफिकेशन नहीं देखे हैं हमारे प्रीवियस 4 लेसन्स में, तो पहले उन 4 लेसन्स को बहुत अच्छे से रीडअप कर लीजिए, देख लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। अब आज टुडे अपन यूज करना चाहते हैं प्रोफाइल नंबर कौन सा? 3rd, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। सबसे पहले बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सब लोग जानते हो, साइन, कॉस, टेन, ये सब चीजें हमारी कॉसेक, सेक, कॉइन, कॉट, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। बट अब मुझे इसको कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मेट में यूज करना है। फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंगल्स? द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स, 2 और 2 से ज्यादा एंगल्स का जो सम होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। जैसे जो सिंगल में आता है वो सिंगल है, अगर वो उसको मैंने 2 में या 2 से ज्यादा में अगर ब्रेक कर दिया तो वो मेरा बन जाएगा क्या? कंपाउंड एंगल बन जाएगा। अब उसी कंपाउंड एंगल्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल। सम और डिफरेंस का, सम का रेस्पेक्ट मतलब 2 एंगल्स का सम। जैसे साइन 30 प्लस का 45 करना है, तो मतलब मुझे अगर 75 की वैल्यू निकालनी है तो 75 को ऐसे तोड़ूंगा कि नोन एंगल्स की वैल्यूज की फॉर्मेट में वो ब्रेक हो सके। तो वही चीज यहां पर किया, साइन ए प्लस माइनस का कितना? बी का फॉर्मेट का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। साइन जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, प्लस होगा तो प्लस आएगा और माइनस होगा तो माइनस आएगा, बीच में साइन, इसको कहते हैं साइन ए प्लस बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस माइनस का बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस होगा तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा, साइन ए इंटू कितना? साइन बी। चाहो तो एक ट्रिक याद कर सकते हो मेरी तरफ से, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्या? साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। इस हिसाब से आप चीजें याद रख सकते हो। पहले वाले दोनों में साइन का कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है, अगले वाले दोनों में हमारे कॉस का कॉम्बिनेशन आता है। ध्यान से देखना, जैसे साइन ए प्लस बी बनाना है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर माइनस का बनाना है तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो ये वाली चीज लगती है हमारे पास किसके अंदर? साइन के अंदर, गॉट इट। और ये वाली चीज हमारे पास लगती है किसके अंदर? कॉस के अंदर। यही चीज अपन अगले वाले जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी सेम ट्रिक पर काम करेंगे। ध्यान रखना, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहले वाले के अंदर क्या आता है? प्लस आता है, फर्स्ट वाले में प्लस आता है और सेकंड वाले में क्या आता है? माइनस। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ये किसका बन जाएगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस ए प्लस कॉस बी का बनाना है तो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस का साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अंदर माइनस वाली टर्म पहले आती है, प्लस की टर्म बाद में आती है। यही चीज अपन tan a प्लस बी के फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। tan a प्लस माइनस का b, tan a प्लस होगा तो प्लस आएगा, tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर माइनस होगा तो tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस होता है, और अगर माइनस होता है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है। याद रखना, यहाँ के साइन सेम रहते हैं। cot a प्लस माइनस का b का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस माइनस का बी, कॉट ए कॉट बी, प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सिमिलरली कॉट ए माइनस बी का चाहिए तो कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कितना? कॉट ए। ये सारे वैल्यू, सारे फॉर्मूले हमारे वहां यूज आएंगे जहां पर हमारे पास नोन एंगल्स के अलावा कोई और एंगल पूछा होगा। जैसे मुझसे पूछ ले साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो अपन साइन 75 की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? तो इसको ब्रेक किया जाएगा। कैसे ब्रेक करेंगे? साइन 30 प्लस का 45 में ब्रेक करेंगे। मुझसे बोले साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? 45 माइनस का 30 करके निकालेंगे। तो ऐसे प्लस और माइनस के फॉर्मूले हमारे वहां पर काम में लिए जाएंगे। अभी मैं कोशिश कराऊंगा तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। अगले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, याद है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो जब साइन का कंटेंट रहता है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर आता है। ये वाला याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है तो माइनस का कॉस स्क्वायर है, और इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, अगर ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर आइडेंटिटी प्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो साइन का होगा तब अपना डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगेगा। अगर कॉस का होगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस का बी, तो इसमें कॉस स्क्वायर ए, पहला जो कॉस है तो कॉस का कॉस ही आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी होगा। गॉट इट। इसमें अपोजिट वाले आते हैं, किसमें, कॉस में। इन फॉर्मूले में देख लेना, यहाँ सेम थे बट यहाँ पर वही चीज अपोजिट में आती है। सिमिलरली इसको चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 से 1 तो कट ही जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। दीज आर सम फॉर्मूलाज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। इन्हीं की एप्लीकेशन अब अपन क्वेश्चन की फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। पहले इन फॉर्मूलों का याद होना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से इनको रिमेम्बराइज कर लो। ना द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, पहला क्वेश्चन साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 75 डिग्री की नोन वैल्यू तो होती नहीं है, पर इसको मैं नोन एंगल्स की फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूं। तो नोन एंगल्स में ब्रेक करने के लिए मैंने साइन 75 को लिखा 45 डिग्री प्लस का कितना 30 डिग्री, 45 प्लस 30 कितना होता है 75 होता है। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आई थिंक सो सब लोग जानते होंगे। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया वही फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, ध्यान से देखना किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं। साइन 45 यानी साइन 75 की वैल्यू अपन यूज करना चाहते हैं, तो साइन ए साइन 45 साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए, और यहां कितना साइन बी साइन 30 डिग्री। गॉट इट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सीधा फॉर्मूला। साइन 45 की वैल्यू अब मैं जानता हूं 1/√2, कॉस 30 कितना होता है हमारा √3/2, प्लस कॉस 45 कितना 1/√2 एंड साइन 30 कितना 1/2, तो ये √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना आ गया 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो अपन ने सॉल्व कर लिया। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना 2√2। ध्यान से इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल आसान इजीएस्ट वे काम करने का। सिमिलरली अब मुझे अगर cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री को ब्रेक कर दो, कैसे, 45 माइनस का कितना 30 कर दिया, 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो cos 15 आ जाएगा। सिमिलरली cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस है तो प्लस आएगा, cos a cos b प्लस का कितना sin a, और यहां कितना sin b आ गया फॉर्मूला। सिमिलरली जैसे अभी प्रीवियस वाले में डिस्कस किया sin a प्लस b का, सिमिलरली cos a माइनस b का है, cos a cos b माइनस होता है तो इसमें प्लस आता है sin a sin b, cos ये कितना 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3 कितना 2, प्लस साइन 45 कितना 1/√2 एंड साइन 30 कितना 1/2, अगेन √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना 2√2। ये किसकी वैल्यू आई, cos 15 डिग्री की √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना 2√2। बेटा डायरेक्टली वैल्यूज भी आप लोगों को याद होनी चाहिए थी। वैसे अगर साइन 75 की निकल गई तो इससे मैं डायरेक्टली cos 15 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकता था। कैसे, वही लेसन नंबर 2 वाला कंसेप्ट यूज करके, साइन 75 को लिख दो 90 माइनस का कितना 15 डिग्री, लिख सकते हैं ना साइन 75 को 90 माइनस का 15, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो cos थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता तो वो की वही वैल्यू आ जाएगी जो इसकी आई थी √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना 2√2। तो याद रखना साइन 75 और cos 15 एक ही होते हैं, साइन 75 डिग्री बोलो चाहे cos 15 डिग्री बोलो एक ही बात है। सिमिलरली इसी का दूसरा रिलेशन भी बता सकता हूं, cos 75 डिग्री की बात करूं तो cos 75 मेरा sin 15 डिग्री के बराबर होता है।
साइन 15 डिग्री बोलो चाहे कॉस 75 डिग्री बोलो, बात आप लोगों के सामने दोनों की तरफ से सेम ही आएगी। तो ये रिजल्ट की फॉर्मेट में दो चीजें याद कर सकते हो, ये डायरेक्टली वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, √3 प्लस का 1 अपॉन में कितना 2√2 हमारे पास वैल्यू याद होनी चाहिए किसकी, साइन 75 डिग्री की। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगले दो पार्ट्स भी है हमारे पास। अगले दो पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से उन दोनों पार्ट्स को देखो। tan 75 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ध्यान देखो, थर्ड क्वेश्चन। tan 75 डिग्री, tan 75 को लिख सकता हूं मैं tan 30 या 45 प्लस का 30 डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 प्लस का कितना 30 डिग्री या 30 प्लस का 45 एक ही बात है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना, tan a प्लस का कितना tan b अपॉन 1 माइनस का tan a और यहाँ कितना tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, tan b, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2 cos 30 √3/2 यानी 1/√3 हमारे पास आ जाएगा। 1 माइनस का tan 45 1 इंटू 1 कितना √3, एलसीएम ले लो, √3 प्लस का 1 अपॉन √3 और टोटल √3 माइनस का 1 अपॉन √3, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट, तो tan 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर इसी टाइप से इसका सिमिलर निकालना हो तो 75 को लिख सकते हो tan 90 माइनस का 15, tan 90 माइनस का थीटा कितना होता है cot थीटा, तो cot 15 की वैल्यू बोले चाहे tan 75 की वैल्यू बोले एक ही आएगा, कितना √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस 1, tan 75 भी वही होता है, तो cot 15 डिग्री की वैल्यू भी उतनी ही होती है। सिमिलरली tan 105 है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, tan 105 अगेन इसको ब्रेक किया, tan 60 प्लस का कितना 45 कर सकते हैं या नहीं, 60 प्लस का कितना 45 के अंदर ब्रेक कर दिया, tan a प्लस बी कितना tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का कितना tan a tan b, tan 60 और tan 45, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला tan a प्लस बी का जो पहले वाले में लगाया है वो यहाँ लगा दिया। tan 60 की वैल्यू कितना sin 60 अपॉन cos 60 मतलब √3, tan 45 कितना 1 माइनस का tan 60 कितना √3 और कितना 1, तो tan 105 आ गया √3 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का √3 लिख दो ताकि दोनों एक जैसे दिखेंगे, 1 प्लस का √3 अपॉन 1 माइनस का कितना √3। tan 105 की वैल्यू यही होती है, तो tan 90 में कितना जोड़े, tan 90 प्लस का 15 कर दिया, tan 90 प्लस का 15 कितना 105, tan 90 प्लस थीटा माइनस का कितना cot थीटा, तो cot 15 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो मैं बता सकता हूँ √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1, साइन अपोजिट हो जाएंगे तो cot 15 डिग्री भी आ जाएगा, जैसे हमारा tan 105 डिग्री की वैल्यू आ गई। दीज आर द values which we have to find by using the formula of sum and difference of the trigonometric ratios। ये हमारी प्रोफाइल नंबर 1 थी जो अपन ने आज यहाँ पर डिस्कस करी। नाउ द नेक्स्ट वन, अगली प्रोफाइल हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, साइन a की वैल्यू हमारे पास दे रखी क्वेश्चन में कितनी 3 अपॉन में कितना 5, cos b मुझे गिवन है कितना माइनस का 12 बाय कितना 13, ए हमारा लाई कर रहा है 0 इज लेस देन a इज लेस देन π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास a का वैल्यू है, और cos b हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, पाई से लेकर के, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, पाई यहाँ होता है और 3π/2, पाई से ज्यादा और 3π/2 से क्या कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें तो मेरे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पर हमारा tan a या tan b और cot b पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था लेसन नंबर 2 के अंदर। नाउ अब मुझे वैल्यू चाहिए sin a माइनस b की वैल्यू चाहिए, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। sin a माइनस b का फॉर्मूला कितना होता है, sin a cos b माइनस का कितना cos a और यहाँ कितना sin b होता है या नहीं, sin a माइनस b sin a cos b माइनस का cos a sin b, साइन ए मुझे क्वेश्चन में पता है बट cos b भी मुझे क्वेश्चन में पता है, बट ना cos a पता है ना sin b पता है, तो सबसे पहले cos a निकाल लेता हूं। cos a की वैल्यू √1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कर सकता हूं, आइडेंटिटी
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 9 गए तो कितने बचे? 16 बाय कितना 25 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस का 9 कितना 16 बाय 25 प्लस माइनस का 4 बाय 5। अब प्लस लेंगे या माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ले लेंगे अपन 4 बाय कितना 5 ले लिया। अब मुझे किसकी नीड है? साइन बी की जरूरत है। साइन बी कैसे निकाल सकता हूं मैं? साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी निकाल सकते हैं। 1 माइनस का कॉस बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 144। 13 का स्क्वायर कितना 169। 169 में से 144 गए तो कितने बच गए हमारे 25 अपॉन 169। यहां से आ जाएगा प्लस माइनस का 5 बाय कितना 13। प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? साइन बी को देखो, साइन बी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो क्या लेंगे माइनस का 5 बाय कितना 13। साइन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव। सबकी वैल्यूज आ गई, बस प्लेस करना है। अब प्लेस कर देंगे अपन सारी वैल्यूज को। साइन ए की वैल्यू है हमारी 3/5, 3/5 डाल दिया। कॉस बी की वैल्यू है हमारे पास, कॉस बी देखो माइनस का 12 बाय कितना 13 प्लस, सॉरी माइनस का फॉर्मूला है, माइनस में फॉर्मूले में माइनस है, माइनस कॉस ए की वैल्यू क्वेश्चन में पता लग गई, अपन ने निकाल ली 4/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बी की वैल्यू, साइन बी अपन ने निकाल लिया है क्योंकि साइन बी की जरूरत है, माइनस का 5 बाय कितना 13। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4 12 3 जा कितना 36 अपॉन 5 3 जा 15 5 6 65 माइनस 5 4 जा कितना 20, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस और 13 5 जा कितना 65 अगेन, यहां से ऊपर से कितना आ जाएगा माइनस का 16 अपॉन में कितना 65, वही 20 में 16 जोड़ो तो कितना हो जाए 36 यानी माइनस 36 और प्लस का 20 माइनस का 16 अपॉन में कितना आ गया 65। दीज आर द वैल्यूज विच वी हैव टू फाइंड। अब मेरे पास नेक्स्ट वन है, अगला भी पूछा गया है इसी के अंदर, क्या है tan a माइनस बी की वैल्यू, यहां तक तो निकाल लिया। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस का कितना tan b अपॉन 1 प्लस का कितना tan a और यहां कितना आ जाएगा tan b। tan a की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं sin a अपॉन cos a करके, निकाल सकते हैं या नहीं? यहां पर अपन डिटरमाइन कर लेंगे, sin a अपने पास है, cos अपने पास है, tan a निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से निकाल रहा हूं मैं। tan a की वैल्यू tan a दैट इज sin a अपॉन में कितना cos a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a क्वेश्चन में गिवन है 3/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a, यहां से अपन ने निकाल लिया था, कितना आया था 4/5 आया था, तो 4/5 वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये 4/5। अब मुझे चाहिए क्या tan b की वैल्यू चाहिए। tan b कैसे निकालेंगे? sin b अपॉन में कितना cos b करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin b? sin b अभी भी अपन ने निकाला है माइनस का 5/13, माइनस का 5/13 और cos b की वैल्यू माइनस का 12 बाय कितना 13। 5 से 5 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 3/4, 13 से 13 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 5/12। देखो ऑटोमेटिकली दोनों पॉजिटिव आ गए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव भी रहता है। अब वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, सारी वैल्यूज डाल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से प्लेस की जा रही है। ये पुराना वाला मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, रब कर दिया। नाउ tan a की वैल्यू कितनी 3/4, tan b की वैल्यू कितनी माइनस का 5 बाय कितना 12 अपॉन 1 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/12 कर देंगे। 12 एलसीएम ले लिया अपन ने, ऊपर से 4 की टेबल में 12 3 टाइम 3 3 जा 9, 9 माइनस का 5 अपॉन 4 12 4 जा 48, 48 एलसीएम में डाला 48 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 5 गया कितना आ गया 4 अपॉन 48 प्लस का 15, 8 4 12 13 13 का 3 1 2 4 और 2 6 अपॉन 4 आ रहा था, 4 को रिवर्स करके ऊपर भेज दिया, कितना आ गया 16 बाय कितना 63। दैट इज द वैल्यू ऑफ tan a माइनस का b। ये अपन ने कुछ प्रोफाइल्स, दो प्रोफाइल डिस्कस करी है अभी, किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास डेटा के रेस्पेक्ट में, जो किसका था सम और डिफरेंस की बेसिस पर हमारे पास चीज आ रही थी, उनकी बेसिस पर डिस्कस किया। अब इन दो प्रोफाइल्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वाले हमारे लेसन के अंदर, जो कि लेसन नंबर कौन सा होगा 6 होगा,
जिसके अंदर अपन आगे और इसी बेसिस पर सम ऑफ डिफरेंस की कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते चले जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। जैसे हमारा लेसन नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा, और आप लोग उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।